विद्यालय के YouTube चैनल पर स्वागत है। मैं चंद्रपाल सिंह आज आपको गणित विषय के अंतर्गत कक्षा 11 के विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति का वॉल्यूम 10 पढ़ाने जा रहा हूं। इसके अंतर्गत आज मैं आपको अभ्यास 3.9 के प्रश्नों को हल करना बताऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक देखें, समझें और अपनी कॉपियों में लगाएं। यदि कोई परेशानी है तो आप हमसे संपर्क करके उस परेशानी को दूर कर सकते हैं। वो चाहे आप चैनल के माध्यम से कीजिए और चाहे फेस टू फेस। तो देखिए, पहला प्रश्न हमने जो लिया है वो है 2 sin 3a प्लस साइन 5a प्लस साइन a बराबर 4 sin 3a इंटू कॉस स्क्वायर a। ये हमको सिद्ध करना है। तो हमने LHS लिया 2 sin 3a प्लस साइन 5a और प्लस साइन a। तो यहाँ पर 2 sin 3a अलग पद है, 2 और ये जो साइन 5a प्लस साइन a है, इसमें साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगेगा। वो फार्मूला होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2। तो ये 2 sin 3a हुआ, ये 2 sin, देखें 5 और 1 6/2 तो 3a हो गया, ये 3a हो गया। 5a से a को घटाया 4a हुआ, 4a के बटे 2 तो 2a हो गया। अब यहाँ आप देखें 2 sin 3a यहाँ भी है, 2 sin 3a यहाँ भी है। 2 sin 3a को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ से 1 बचा और यहाँ से cos 2a बचा। अब इस cos 2a की जगह हमको cos स्क्वायर लाना है, तो हम cos का ही फार्मूला लगाएंगे। तो cos का फार्मूला होता क्या है, 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो हुआ क्या कि ये 1 से 1 कट गया, ये 2 cos स्क्वायर a बचा, ये 2 cos स्क्वायर a और ये 2, तो 2 दूना 4 हो गया, ये sin 3a हो गया और ये cos स्क्वायर a। तो ये हमारा RHS आ गया। तो देखिए, प्रश्न में ज्यादा कुछ नहीं था, सोचने वाली बात थी बस कि ये 3 पद थे, 3 पद में हमने तीनों पदों को लिखा। उसके बाद ये जो 2 पद हैं, भाई यहाँ तो 2 लगा हुआ है, इसमें हमने सोचा कि क्या कर सकते हैं। तो ये c है और ये d मान लिया, तो साइन c प्लस साइन d लगाया, वैल्यूज को रखा, वैल्यू रखने के बाद ये आया 2 sin 3a cos 2a। हुआ क्या कि 2 sin 3a को दोनों में था इसलिए कॉमन कर लिया, तो यहां से 1 बचा और यहां से cos 2a बचा। इसके बाद चूंकि हमको cos स्क्वायर लाना है और हम जानते हैं कि cos 2a का जो एक फार्मूला होता है उसमें केवल cos स्क्वायर होता है, तो हमने उस फार्मूले को पुट कर दिया 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो ये 1 से 1 कट गया आपका, केवल 2 cos स्क्वायर बचा। जब 2 cos स्क्वायर की गुणा इसमें हुई तो 2 दूना 4 हो गया और ये sin 3a हो गया और ये cos स्क्वायर हो गया। ये हमारा RHS आ गया। इसके बाद अगला प्रश्न ले रहे हैं हम, इसमें दिया है sin a प्लस 3b प्लस साइन 3a प्लस b और अपॉन में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस साइन स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b है, बराबर हमको लाना है 2 cos a प्लस b। ये 2a है, ये 2b है और बगल में जो सिद्ध करना है वो है 2 cos a प्लस b। तो देखिए क्या करना है, समझें आप बात को। यहां एक टर्म ये है साइन के साथ में, एक टर्म साइन के साथ में ये है, तो सूत्र तो c प्लस d होता है, लेकिन c की वैल्यू यहां पर a प्लस 3b है और d की वैल्यू 3a प्लस b। तो वही फार्मूला हमको यहां पर यूज करना है साइन c प्लस साइन d का। देखिए
हुआ 2 साइन सी यानी ए प्लस 3b प्लस 3a प्लस b अपॉन 2 इंटू कॉस ए प्लस 3b माइनस 3a माइनस b अपॉन 2 बटे में 2 साइन 2a प्लस 2b बटे 2 इंटू कॉस 2a माइनस 2b बटे 2। तो देखिए इस 2 से ये 2 कट गया, a और 3a 4a होगा, 3b और b 4b होगा। तो कुल मिला के ये हुआ क्या, अपॉन में 2 है तो साइन 4a प्लस 4b अपॉन 2 इतना आया। यहां पर कॉस a से 3a गया तो माइनस का 2a और प्लस का 2b अपॉन 2 बटे में ये साइन 2a प्लस 2b बटे 2 और कॉस 2a माइनस 2b बटे 2। तो देखें जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 2a प्लस 2b बचेगा ये, यानी साइन 2a प्लस 2b और कॉस में माइनस कॉमन किया हमने तो कॉस माइनस थीटा प्लस थीटा ही होता है, इसलिए कॉस a माइनस b हो गया। नीचे आप जाइए तो 2a प्लस 2b था, 2 कट जाएगा तो साइन a प्लस b बचेगा और ये कॉस a माइनस b। तो एक टर्म तो हमारी कट गई। अब यहां जो बचा है वो साइन 2a प्लस 2b है। अगर इसकी जगह मैं साइन 2a प्लस b लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, और ये साइन a प्लस b। अब ये साइन 2a का फार्मूला बन गया, तो साइन 2a बराबर होता है 2 साइन a कॉस a, तो 2 साइन a प्लस b इंटू कॉस a प्लस b अपॉन में साइन a प्लस b। तो हुआ क्या, ये साइन a प्लस b कट गया और ये 2 कॉस a प्लस b आ गया, जो कि हमको लाना था। ये हमारा RHS हो गया। फिर से देख ले, साइन a प्लस 3b था प्लस साइन 3a प्लस b था अपॉन में साइन 2a प्लस साइन 2b था। हमको 2 cos a प्लस b लाना था, LHS लिया हमने, तो LHS में साइन a प्लस 3b प्लस साइन 3a प्लस b अपॉन साइन 2a प्लस साइन 2b। ऊपर भी साइन c प्लस साइन d का फार्मूला लगा दीजिए, नीचे भी साइन c प्लस साइन d लगाया। तो लगाने पर हुआ क्या कि a और 3a जुड़कर 4a हो गया, 3b और b जुड़कर 4b हो गया। a से 3a घटा तो माइनस का 2a हुआ, 3b से b गया तो 2b हुआ। इसमें माइनस को बाद में कॉमन कर रहे हैं हम। यहाँ जब काटा इसको तो साइन 2a प्लस 2b आया, कॉस a माइनस b आया, बटे में साइन a प्लस b आया इंटू कॉस a माइनस b, तो कॉस a माइनस b कॉस a माइनस b कट गए। अब ये जो चीज है इसको हमने 2a के रूप में कन्वर्ट किया, फिर साइन 2a का फॉर्मूला रखा, साइन से साइन कट गया तो 2 cos a प्लस b आ गया, जो कि आपको सिद्ध करना है। अगला प्रश्न बताता हूं। cos 2a बराबर tan a जाना है, LHS लिया हमने, साइन 2a बटे 1 प्लस cos 2a। तो देखिए हमको tan a लाना है, tan a का मतलब ऊपर साइन होना चाहिए नीचे cos होना चाहिए। तो साइन 2a की जगह हमने 2 साइन a cos a लिखा, नीचे 1 प्लस 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा, 1 से 1 कट गया, 2 साइन a cos a बटे 2 cos स्क्वायर a। ये स्क्वायर से इसको काटा, 2 से 2 कटा, तो साइन a बटे cos a बराबर tan a हो गया। यही हमको प्रूव करना था। इसके बाद अगला प्रश्न ले रहे हैं। अगला प्रश्न है आपका साइन a प्लस साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस a
प्लस कॉस 2a बराबर tan a लाना है, LHS लिया, sin a प्लस sin 2a बटे 1 प्लस कॉस a कॉस 2। अब आप देखिए ये sin 2a जो है इसकी जगह 2 sin a cos a लिखा अपॉन में 1 प्लस कॉस a और इसकी जगह 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 लिखा। तो ये 1 से 1 कट गया, ऊपर से sin a कॉमन किया तो 1 प्लस 2 cos a, नीचे से cos a कॉमन किया तो 1 प्लस 2 cos a, 1 प्लस 2 cos a, 1 प्लस 2 cos a कट गए, sin a 1 cos a tan a होता है। यही हमारा RHS। अब अगला प्रश्न ले रहे हैं, देखिए इसमें लिखा है cot a माइनस tan a अपॉन cot a प्लस tan a बराबर हमको लेके आना है cos 2a। तो हमने LHS ले लिया, cot a माइनस tan a अपॉन cot a प्लस tan a। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको साइन कॉस में तोड़ लें। तो इसको cos a बटे साइन a लिखा और ये साइन a बटे cos a, cos a बटे साइन a प्लस साइन a बटे cos a। अब क्या किया, केवल लासा ले लेना है, साइन a cos a ऊपर आया तो इसके बटे साइन a cos a नहीं है तो इस cos a की गुणा यहां होगी, ये cos स्क्वायर a हो गया और ये साइन स्क्वायर a हो गया, बीच में माइनस, बटे ये cos स्क्वायर a हो गया, ये प्लस साइन स्क्वायर a हो गया, बटे cos a sin a या sin a cos a। तो हुआ क्या कि ये sin a cos a कट गया, ये cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a हुआ, इसका मान cos 2a होता है और नीचे ये 1 हो गया बराबर cos 2a। ये हमारा RHS आ गया। तो देखिए विद्यार्थियों, एक प्रश्न ये दिया है और ये कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा भी गया, आप लोग ध्यान से समझें इसे। यदि 2 tan a बराबर 3 tan b तो सिद्ध कीजिए tan a माइनस b बराबर sin 2b अपॉन 5 माइनस cos 2। तो करना क्या है यहाँ पर, पहले समझने वाली बात ये है कि ये जो हमको दिया है इसको हमको लेना है 2 tan a बराबर 3 tan b। इसका मतलब कि tan a जो है इसकी जगह हम 3/2 tan b लिख सकते हैं। ये हमने वो निकाला जिसका प्रयोग हम आगे चल के करेंगे। फिर हमने LHS लिया, tan a माइनस b है, जैसा कि आप पहले ही सूत्र से जानते हैं कि tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b, ये आपका इसका फार्मूला होता है। अब जो हमने निकाला था उस मान को यहां रखेंगे, tan a की जगह 3/2 tan b माइनस tan b बटे 1 प्लस 3/2 tan b इंटू tan a। अब क्या हुआ कि 2 का एलसीएम किया तो 2 एलसीएम करने पर 3 tan b माइनस 2 tan b होगा बटे 2 नीचे एलसीएम 2 प्लस 3 tan स्क्वायर b। अब देखें आप, इस 2 से ये 2 कट गया, 3 tan b से tan b 2 tan b घटेगा तो tan b बचा अपॉन में 2 प्लस 3 tan स्क्वायर b, इतना है। लेकिन हमको लाना ये है, तो अब क्या किया, इसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए, ये साइन b अपॉन कॉस b होगा
साइन स्क्वायर बी बटे कॉस स्क्वायर बी, एलसीएम हुआ फिर कॉस स्क्वायर बी 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 3 कॉस साइन स्क्वायर बी। तो देखिए एक स्क्वायर ये कट गया, तो नीचे का कॉस बी ऊपर चला गया, तो क्या हुआ साइन बी कॉस बी। इसके बाद ये 3 साइन स्क्वायर बी था, 2 कॉस स्क्वायर बी इसके साथ ले लिया, 2 कॉस स्क्वायर बी प्लस 2 साइन स्क्वायर बी प्लस 1 साइन स्क्वायर बी और बचा। अब इसमें क्या हुआ कि साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी 1 हो जाएगा, तो ये कुल मिला के 2 हुआ, साइन बी कॉस बी 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे, ये 2 हुआ प्लस साइन स्क्वायर बी हुआ। देखिए गुणा क्यों किया, क्योंकि हमको इसको साइन 2b बनाना है। अब ये साइन 2b बन गया, 2 दूना 4 हुआ प्लस 2 साइन स्क्वायर बी हुआ। अब देखें आप, हमको लाना है 5 माइनस कॉस 2b। अभी हमारे पास 4 है, तो एक जोड़ा और एक घटाया, तो ये जो जोड़ा है कि 4 और 1 5 हो जाएगा, ये साइन 2b हुआ, ये 5 हो गया, माइनस कॉमन किया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर बी जो होता है ये हमारा cos 2b होता है। यही हमको प्रूव करना था, ये हमारा आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको एक्सरसाइज 3.9 पढ़ाई। अगले वीडियो में आपको 3.10 पढ़ाऊंगा। आप लोग ध्यानपूर्वक से इसे अपनी कॉपियों पर लगाएं और समझें। यदि कोई समस्या है तो आप चैनल के माध्यम से कमेंट करके आप बता सकते हैं, वो आपकी दूर कर दी जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।